ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? कमेंट करेंगे फास्ट। कल हम लोग स्टडी कर रहे थे यहाँ पे ए सिंक्रोनस काउंटर का। ठीक है, दो टाइप के काउंटर हम लोगों ने देखा था, सिंक्रोनस काउंटर और ए सिंक्रोनस काउंटर। तो आज का पूरा दिन यहाँ पे हम लोग ए सिंक्रोनस काउंटर को ही देने वाले हैं। ए सिंक्रोनस काउंटर। ठीक, अब ये जो काउंटर है वो दो टाइप के होते हैं। अगेन देख लो कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, दो टाइप के काउंटर्स। कल जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे मॉड एन काउंटर। यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट में जो आज का पूरा दिन होने वाला है, मॉड एन काउंटर के बारे में। ठीक, जो एन की वैल्यू थी मैंने वहां पे लिखा था एन इज इक्वल टू 2 पावर एन, लेकिन इस केस में क्या लिखा है मैं यहाँ पे, एन इज नॉट इक्वल टू 2 पावर एन। बराबर है। अब मॉड एन काउंटर में अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने लिया, कल मैंने बात किया था मॉड 4 काउंटर, मॉड 8 काउंटर, मॉड 16 काउंटर, मॉड 32 काउंटर। ये इस टाइप के काउंटर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जैसे मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बात किया था 3 बिट्स में 3 फ्लिप फ्लॉप के साथ मॉड 8 काउंटर को लेते हुए। समझ में आ रही बात? ओके, उसके बाद अगर मैं इस कैटेगरी की बात करता हूं तो आप देखियोगे जब मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा था तो उसमें यूनिक स्टेट्स आ रहे थे। कौन कौन से? सर अगर आप डाउन काउंटर की बात करते हो तो डाउन काउंटर में क्या होता है अपने पास, डाउन काउंटर में 0 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक, और अब काउंटर में बात करें तो अब काउंटर में था 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से डाउन काउंटिंग और अप काउंटिंग हो रही थी, और जितने भी स्टेट्स आपको मिल रहे थे वो सबके सब यूनिक स्टेट्स थे। मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप की बात की थी, तो वो तीनों फ्लिप फ्लॉप आप देखे होंगे कैसे मैंने यूज किया था डाउन काउंटर और अप काउंटर फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद आपको इस तरीके से मॉड काउंटर्स आपको मिल रहे थे। ठीक है, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे यहाँ पे लाइक जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे इस टाइप का काउंटर फॉर्म करना है। ये हो गया मॉड मॉड 6 काउंटर, ये इस टाइप का, या मॉड 5 काउंटर, या और भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मॉड 11 काउंटर, मॉड 9 काउंटर। ये अगर इस टाइप के काउंटर्स आपको फॉर्म करने हैं तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे है 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे 2 पावर 4, यहाँ पे 2 पावर 5। तो ये 2 क्या शो कर रहा है सर? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को। ये 3 क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4। और ये मेरे पास 5 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इस टाइप के एग्जांपल में तो n इज नॉट इक्वल टू 2 पावर n है। मतलब सर 6 जो होता है वो किसी का पावर नहीं है, यहाँ पे ना तो 5 है, ना तो 11, ना तो 9 है, या और भी ऐसे काउंटर्स। मतलब कि ये जो काउंटर है वो पूरे सीक्वेंस में हो रहा है और ये भी काउंटर पूरे सीक्वेंस में हो रहा है। लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ मॉड 6 काउंटर बनाने हैं, ओके, तो आप याद करो, आप इसको बेंचमार्क बनाओ। ये बेंचमार्क अगर आपने बनाया, लेट सपोज मैं इसका अगर एक स्टेट डायग्राम यहाँ पे फॉर्म करता हूं, किसका सर? मॉड 8 काउंटर का। किसका सर? मॉड 8 काउंटर। और मैंने लेट सपोज इसको बनाया अप काउंटर। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, इसमें भी हम लोग अप काउंटर डाउन काउंटर सब बना सकते हैं। तो अगर मैं मॉड 8 अप काउंटर बनाने वाला हूं तो इस केस में क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं 1 पे जाऊंगा, फिर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से 7, और 7 के बाद आऊंगा मैं यहाँ पे
जीरो पे। इस तरीके से ये काउंटर जो है वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक, ये तो मेरे पास यूजुअल काउंटिंग हुई है, लेकिन ये क्या है, अनयूजुअल है। कैसे, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 2 पावर n बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे लेट सपोज आपको मॉड 6 काउंटर जो है फॉर्म करना है, मॉड 6 काउंटर। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको इसको बेंचमार्क बनाना है। कैसे, अब आप ध्यान दो, जब आप मॉड 8 काउंटर बना रहे थे तो मॉड 8 काउंटर के टाइम पे आपके पास कितने स्टेट्स थे सर? 8 यूनिक स्टेट्स आपके पास अवेलेबल थे। क्या? 8 यूनिक स्टेट्स। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पे मॉड 6 काउंटर बना रहे थे तो इस नंबर से, इस मॉड्यूलस नंबर से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितने यूनिक स्टेट्स बनेंगे? 6 यूनिक स्टेट्स बनने वाले हैं। समझ में आ रही क्या बात? 6 यूनिट स्टेट बनेंगे आपके पास। ठीक, अब इसी 6 यूनिट स्टेट को आपको टाइमिंग डायग्राम पे शो करना है। ध्यान से देखना आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिक स्टेट हो गए। ठीक, अब अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं तो ये बनेगा अपने पास, लेट सपोज मैं अप काउंटर बना रहा हूं। ठीक है, अप काउंटर तो 0 से लेके 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 से सर 2 पे जाएगा, 2 से यहाँ पे 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 6 पे, है ना। तो आप देख लो कितने अपने पास स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितने स्टेट्स हो गए यहाँ पे? टोटल 6 हो गए, है ना। बात समझ में आ रही है। अब आप इसमें सॉरी 4 छूट गया क्या? 4 और ये 5। ठीक, ये टोटल कितने स्टेट्स हो गए अपने पास? 6 स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, और आपको बनाना क्या है सर? मॉड 6 आप काउंटर बनाना है ना। मतलब एक यूनिक स्टेट्स की बात करनी है तो सर बचा हुआ कौन सा है? 6 और 7 नंबर का स्टेट्स, ध्यान रखना। ओके, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या पे क्या होने वाला है। आपने जब लास्ट क्लास में जब पढ़ा था, आप 0 से स्टार्ट किए थे, आपने एक क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आप 1 पे पहुंचे। फिर आपने एक और क्लॉक पल्स अप्लाई किया, क्लॉक पल्स है ना, क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आप सेकंड नंबर पे पहुंचे थे। फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, 7 पे, और उसके बाद आप देखिए कि सारे आउटपुट का, सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट जो है वो 0 0 0 पे थे। इसका मतलब वापस अपन 0 पे आ चुके हैं। ठीक, लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मॉड 6 काउंटर का, तो आपके पास 5 नंबर तक यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। अब अगर मैं बोलूं कि सर 5 के बाद क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली यहाँ पे अपने पास क्या आना चाहिए सर? 6 आना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन ये 6 ना आके आपको कहां पे जाना है? डायरेक्टली आपको जाना है एक्चुअली में, ये तो यूजुअली काउंटिंग की बात हो गई है ना। आपका जो मॉड 6 काउंटर है वो कैसे दिखना चाहिए? वो ऐसा दिखना चाहिए 0 1 2 3 4 5 और 5 के बाद वापस 0, ऐसे दिखना चाहिए ना। 6 यूनिक स्टेट्स के साथ मॉड 6 काउंटर, आप काउंटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 5 के बाद यूजुअली क्या आता है सर? 6 आएगा, है ना। तो जैसे ही 6 आएगा तो ये जो 6 होगा अब फ्लिप फ्लॉप को कैसे पता चलेगा? जैसे यहां पे क्या हुआ था कि फ्लिप फ्लॉप को पता चल गया कि वहां पे 7 तक काउंटिंग करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारे फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है वो 0 0 0 पे आ रहे थे, मतलब 0 स्टेट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 पे आने के बाद, ध्यान सुनना आप लोग, 5 पे आने के बाद फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को कैसा पता चलेगा कि उसको 0 पे जाना है? समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं? तो मैं अगर बोलूं स्टेट वाइज, ये होता है 0 0 0, 3 फ्लिप फ्लॉप में यूज कर रहा हूं, और यहां पे भी लिख देता हूं 0 0 0। तो हुआ क्या था, आप बेंचमार्क इसको बनाओ। हुआ क्या कि जब ये 7 तक काउंट किया था तो 7 पे अपने पास क्या बिट्स थे सर? 1। सर अपने पास 7 पे क्या बिट लिखते हैं हम लोग? बिट वाइज बाइनरी कोड 1 1 1 ये लिखते हैं ना। तो 7 के बाद ये 0 पे क्यों गया? क्योंकि इसके सारे आउटपुट्स जो वैल्यू थी वो 1 से लेके 0 पे आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 1 1 1 जो है वो 0 0 0 पे आके क्या हो गया सर? रीसेट हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियर हो गया। ये ऑटोमेटिक होता है ये। ठीक,
लेकिन सर 5 तक आने के बाद इसको वापस 0 पे जाना है, तो 5 में एक्चुअल में काउंटिंग क्या होती है सर? 5 में अपन लिखते हैं 101। तो होना क्या चाहिए अपने पास कि जो हम लोगों ने 5 बनाया था 101, उसके बाद 0 पे पहुंचना चाहिए। ठीक, तो इसके सभी बिट्स 101 वो होने चाहिए अगले 000 स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट पे क्या होने चाहिए? 000 पे होने चाहिए। लेकिन यूजुअली काउंटिंग कैसे होती है सर? 5 के बाद 6 आता है, बराबर है ना? 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 के बाद सर 6 यहाँ पे काउंट अगर हो गया तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो यूजुअल अपने पास सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली 5 के बाद 0 पे आना चाहिए। तो जैसे ही 6 आएगा यूजुअल काउंटिंग में, तो 6 का हम लोग क्या लिखते हैं सर? 110। तो 110 के सारे बिट्स वो हो जाएंगे 00 पे। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि सभी फ्लिप फ्लॉप को तो आपको पता नहीं चलेगा ना, उसको तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करना पड़ेगा जिससे उस फ्लिप फ्लॉप को पता चले कि हाँ मॉड 6 काउंटर बनाना है, तो 6 यूनिक स्टेट आपको करने तैयार। यहाँ पे 5 के बाद 0 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप हर एक बिट के आउटपुट को 000 करोगे। मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हो? आप इसके आउटपुट को रीसेट कर रहे हो या आप इसके आउटपुट को क्लियर कर रहे हो। क्लियर करने का मतलब है सर अपन यहाँ पे इसको 0 कर रहे हैं या रीसेट कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? कब कर रहे हैं? जैसे ये 6 पे यूजुअल काउंटिंग स्टार्ट करेगा, मतलब कि ये 0 पे आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि सर 5 तक एक्चुअल काउंटिंग हुई और जैसे ही 6 वो पहुंचने को किया तो वो 6 ना होके डायरेक्टली 0 हो गया। मतलब मैं बोलूंगा ये कि 6 जो है वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हुए? ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुए और आपको 6 यूनिक स्टेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए। लेकिन जब 5 के बाद 6 आएगा तो 6 काउंट नहीं होना चाहिए। अगर 6 काउंट हो गया तो 7 स्टेट्स हो जाएंगे ना, ये तो ये बन जाएगा मॉड 7 काउंटर। तो 6 काउंट ना होके इसके हर एक बिट जो है वो अपने पास क्या होने चाहिए? 0, मतलब रीसेट या फिर क्लियर। ठीक, दैट इज 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6 जो होगा वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पार्शियली एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक और एग्जांपल दिखाऊं, मॉड 6 काउंटर, एक और एग्जांपल, और चलो मैं इसमें यहाँ पे डाउन काउंटर बनाने वाला हूं। ठीक है, डाउन काउंटर ध्यान से देखना आप लोग क्या होने वाला है। अगेन यहाँ पे कितने स्टेट होंगे सर? 6 यूनिक स्टेट्स होंगे। कितने स्टेट होंगे यहाँ पे? 6 यूनिक स्टेट्स। कैसे होगा ध्यान से देखो। यहाँ पे 7 से स्टार्ट किया मैंने, 7 से कहा जाएगा? 7 से जाएगा ये 6 पे। ठीक है, 6 के बाद ये 5 पे, 5 के बाद 4 पे, 4 के बाद 3 पे, 3 के बाद अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 2 पे आएगा, बराबर है ना? 2 के बाद इसको डायरेक्टली कहां जाना चाहिए सर? डायरेक्टली इसको जाना चाहिए 7 पे। समझना आप लोग ध्यान से, 7 पे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कितने स्टेट हुए सर? 6 यूनिक स्टेट्स हो गए। 7 6 5 4 3 2। तो 7 आप क्या लिखते हो? 1 1 1। 2 आप क्या लिखते हो? 1 1 0 1 0। क्या लिखते हैं आप? 0 1 0। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जब ये डाउन काउंटिंग करेगा तो डाउन काउंटिंग के टाइम पे ये 0 के बाद कहां जाएगा अपने पास? 0 के बाद कहां जाएगा? वापस 7 पे जाएगा। 7 के बाद 6 पे, 6 के बाद 5 पे। ये यूजुअली काउंटिंग है जो हमेशा यहाँ पे हो रही थी ये इस केस में। तो ये मैं पूछा आपसे कि सर 2 के बाद कहां पे जाएगा? सर ये 2 के बाद जो है ये आएगा ऑटोमेटिक 1 पे। ठीक, लेकिन ये 1 जो है वो अपने पास कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये कहां पे जाना चाहिए? ये डायरेक्टली 7 पे आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है जो कि शो कर रहा है कि पार्सली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप 1 को शो करते हो तो 1 कैसे लिखते हो आप? 0 0 1। ठीक, तो आपको करना क्या होगा? काउंटर को तो पता नहीं चलेगा ना कि इसको आपको 2 से 7 पे आना है, फ्लिप फ्लॉप को तो पता नहीं है। आप उसमें कुछ एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करने वाले हो, तो आप क्या करोगे? जैसे ये 2 पे पहुंचेगा तो उसको आपको 7 पे लेके आना है एक्सप्लिसिटली, फोर्सली।
7 पे कैसे लाओगे? जब तीनों बिट 1 हो जाएंगे। तीनों बिट 1 करने का मतलब कि मैं यहाँ पे आउटपुट्स को तीनों को 1 करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? सेट कर रहा हूं। सेट बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं प्री सेट, ये सब एक ही चीज है। ओके, तो आपको दो बातें सीखनी चाहिए कि जब हम लोग अप काउंटर बना रहे हैं तो हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इनपुट यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर या रीसेट इनपुट। अप काउंटर में क्यों? अप काउंटर में सभी बिट को मेरे को वापस जीरो कर देना है, इनिशियली स्टेज से स्टार्ट करना है। लेकिन जब मैं डाउन काउंटर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सभी को मुझे यहाँ पे 111 पे लेके आना है। 111 कहने का मतलब हो गया कि आप हर एक बिट को यहाँ पे सेट कर रहे हो, मतलब एक एक्सटर्नल इनपुट आप यूज कर रहे हो प्री सेट और सेट के लिए, बराबर है ना? तो ये एक्सटर्नल इनपुट, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्री सेट या सेट। ठीक, अब आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से लिखा होता है फ्लिप फ्लॉप के अंदर CL बार, ये PRE बार या CLR या PRE। क्या आपने ये चारों को देखा है? कभी ना कभी देखे होंगे आपकी लाइफ में, आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में कॉलेज में पढ़े होंगे। तो ये जो इनपुट यूज कर रहा है ये एक्चुअली क्या कर रहा है? ये फोर्सली उसको पार्शियली एग्जीक्यूट ना करके इस काउंटर को रीस्टार्ट कर रहा है 000 से या 777 से, फॉर अप काउंटर फॉर डाउन काउंटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये डिस्कशन आप लोग को समझ में आया क्या? बताओ। क्लियर है सभी को? रिप्लाई करेंगे और इसको नोट कर लो आप लोग। सर पार्शली भी 2 से 1 कैसे आएगा? पार्शली मतलब ये देखो, 2 के बाद क्या आना चाहिए? डाउन काउंटर में 1 आना चाहिए ना, तो यूजुअली 1 पे तो आएगा ही ये, लेकिन 1 आना चाहिए नहीं, मतलब कंप्लीटली 1 एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टेट 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया तो ये मॉड 7 काउंटर बन जाएगा। तो 2 से 1 और 1 से ये डायरेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए 7 पे, तो ये 1 जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगा। मैं आपको इसको पूरा टाइमिंग डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा ना कि कैसे ये पार्शियली एग्जीक्यूट होता है, आप उसके लिए वरी मत होना। ठीक है, कैसे ये पार्शियली एग्जीक्यूट होता है पूरा टाइमिंग डायग्राम से भी दिखाऊंगा आपको मैं। अब बोले सर इसमें डाउट ये आता है कि क्या हम लोग को क्या वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा क्या, कि काउंटर के पास, कि जैसे ही वो यहाँ पे 5 आया उसको पूरा रीसेट कर दिए, जैसे ही वो 2 आया उसको रीसेट कर दिए? नहीं, कुछ ना कुछ आपको एक एक्सटर्नल सर्किटरी लगने वाली है जिसमें हम लोग क्लियर इनपुट और यहाँ पे प्रीसेट इनपुट को यूज करने वाले हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इनपुट को, प्रीसेट इनपुट और क्लियर इनपुट को यूज करने के लिए अपने पास एक एक्सटर्नल लॉजिक सर्किट अपने को अवेलेबल करना पड़ेगा उस एसिंक्रोनस काउंटर में, जिससे कि ये प्रॉपरली इसी तरीके से वर्क करे। अनयूजुअल काउंटर्स है ये, और ये यूजुअल काउंटर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, और ये है नेक्स्ट लेवल ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, जो गेट में क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं यहां से हर एक ब्रांच में। ठीक, इसको आप नोट कर लो। आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हो कौन कौन से ब्रांच के आप लोग अभी? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक ठीक, मतलब ई ब्रांचेस के हैं सभी। गेट क्वेश्चंस ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाना। ठीक है, बिल्कुल आप ग्रुप बना सकते हो, पूछ सकते हैं आप लोग डाउट्स, है ना? बिल्कुल श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट्स है
कोई भी सब्जेक्ट चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के, है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का फैकल्टी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क के पूछ लो, एनालॉग पूछ लो, ये सब सब्जेक्ट में लेता ही हूँ, है ना। चाहे आप नेटवर्क ले लो, डिजिटल ले लो, और जैसे ये अपन ले रहे हैं डिजिटल तो हो गया, एनालॉग अपन चल रहा है, नेटवर्क है, एनालॉग का भी लेता ही हूँ मैं, है ना। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो बहुत ज्यादा 100-100-100 बार तो मैं ले ही डाला हूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो लेता ही हूँ मैं। जो भी आप पूछना है, एप्टीट्यूड पूछ सकते हैं आप लोग, कंट्रोल सिस्टम पूछ सकते हैं, ओके, सब आपके ऊपर है, ठीक। इसको नोट कर लिए क्या? ओके, चलो नोट कर लिए ना पूरा? यू आर ग्रेट सर, अरे थैंक यू यार, थैंक यू, है ना। नहीं पूरा सब्जेक्ट ले नहीं पाता, लेकिन आते तो हैं जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, लेकिन आप जो जो सब्जेक्ट मैंने काउंट कराया ना, आप लोग को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। नंबर मैंने आपको अपना दे दिया हुआ है बराबर, ठीक। चलो, अब बारी आती है सर कि ये जो रीसेट है, और सॉरी प्रीसेट है, और अपने पास क्लियर इनपुट है, इसको यूज करना है तो कैसे करना है ना। मैंने जैसे आपको बोला कि सर अपने काउंटर के पास खड़े रहना पड़ेगा क्या, ये 5 का वेट करते करते हमेशा की तरह? नहीं नहीं सर, ऐसे अपन इसमें एक्सटर्नल लॉजिक सर्किट यहाँ पे देने वाले हैं। कैसे देंगे? उसके लिए हम यूज करने वाले हैं दो इनपुट्स, ये मैंने लिख दिया है, क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट। ये आप लोग देखे होंगे अपने कॉलेज टाइम पे, ऐसा लिखा रहता होगा, है ना। तो देखो, मैं आप लोग के पास एक फिगर बनाता हूं इस ऑपरेशंस को समझने के लिए, ध्यान देना। आप याद करो फिर से, जो मैंने आप लोग के पास फ्लिप फ्लॉप का फिगर बनाया था, नॉर गेट से और नैंड गेट से, क्या वो सभी को याद है आप लोग को? नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक। तो सभी अपने कॉपी में जेके फ्लिप फ्लॉप, मैं जेके फ्लिप फ्लॉप से आप लोग को बता देता हूं, सब फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनिंग एक जैसा ही होगा, है ना। मतलब सब फ्लिप फ्लॉप कौन कौन से सर? दो ही तो फ्लिप फ्लॉप है, एक है टी फ्लिप फ्लॉप और दूसरा है जेके फ्लिप फ्लॉप। सर आपने तो 4 बताए ना। अरे हम लोग कौन सा काउंटर पढ़ रहे हैं? ए सिंक्रोनस काउंटर, और एसिंक्रोनस काउंटर में टॉगलिंग ऑपरेशंस होते हैं, और टॉगलिंग ऑपरेशन सिर्फ दो ही फ्लिप फ्लॉप में अवेलेबल होता है, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, बराबर है, ठीक। तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको बता देता हूँ, टी फ्लिप फ्लॉप का वैसे ही होने वाला है, ये क्लियर और प्रीसेट इनपुट कैसे वर्क करता है, ओके। चलो अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। पहले पहला तो एक फिगर बनाता हूं, ये फिगर आप लोग को याद होगा, है ना। इसका तो बहुत बेहतरीन वे से हम लोग एनालिसिस किए थे। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया क्लॉक, ये क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली होता है कौन सा? सर यहाँ पे होता है नॉर गेट, हम यूज कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जेके फ्लिप फ्लॉप, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, ठीक है, ये यूजिंग नॉर गेट, ओके। तो ऊपर में सर क्या ऑन होता है? के होता है, नीचे में जे होता है, और ये कनेक्टेड रहते हैं कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, ये कनेक्शन, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे
फॉर्म करो ना, वैसे ही आप बिल्कुल फ्लो पे फॉर्म करने आपको आना चाहिए। ये देखो, ठीक। अब बारी आती है, सर ये जो क्लियर इनपुट है वो प्रीसेट इनपुट कहां पे होता है? ध्यान देखो, यहाँ पे देखो कहां पे मैं शो करने वाला हूं। ये मैं इसको लाया, आप याद करो, आप याद करो, के जहां पे होता है वहीं पे आर इनपुट होता है, और जे जहां पे होता है वहां पे होता है एस। सर ये आर का मतलब क्या होता है? रीसेट, रीसेट पिन होता है ना फ्लिप फ्लॉप का। तो रीसेट की तरफ यहां पे आप अप्लाई कर दो, ये कौन सा पिन? क्लियर। समझ में आई क्या बात? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत अपने को? ठीक। उसके बाद यहां पे है एस। सर एस मतलब सेट इनपुट, तो सेट इनपुट की तरफ ले आओ आप इसको, कौन सा? सर प्री सेट को। ये देखो मैं ले आया, मस्त है ना, बराबर हो गया। ठीक, ये दो यहां पे यूज होते हैं, ये दो पिंस अवेलेबल होते हैं, अगर आप यूज करोगे तो, इसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो। ठीक, अब इसका अपने को एनालिसिस पढ़ना है, बस 2 मिनट लगेगा एनालिसिस में, बहुत आसान है। और ये टॉपिक ही बहुत आसान है, आप इसको बिल्कुल भी टफ मत समझना, अभी आपको देखना समझ में आएगा इतनी आसानी से, बहुत आसान टॉपिक है ये। इसके लिए मैं एक ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूं। 2 इनपुट मैं एक्स्ट्रा लेके आया, क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट। ठीक, और यहां पे Qn+1 और यहां लिखा मैंने स्टेट। ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखेंगे हम लोग। 2 इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, समझना आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले, है ना, अब कोई नोट नहीं करेगा। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे दोनों क्लियर इनपुट में 0 और प्रीसेट इनपुट में 0, ये दोनों में 0 अप्लाई किया, तो सर हम लोग कौन सा गेट यूज कर रहे हैं? नॉर गेट। तो नॉर गेट का अगर अपन ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। कुछ भी दिक्कत है लिख लो चुपचाप, कितना मिनट लगेगा? अरे सर मिनट क्या, 5 सेकंड लगेगा बस लिखने में, है ना। कोई भी दिक्कत लिख लो। तो यहाँ पे होता है 1, बाकी जगह पे 0। सर यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे भी 0 है। तो नॉर गेट का एक इनपुट अगर 0 हो गया, बराबर है, नॉर गेट का अगर एक इनपुट 0 हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट 3 केस, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये डाउटफुल केस हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? Qn+1 जो होता है, उस केस में जो भी J और K का इनपुट होगा उसी पे ये आउटपुट डिपेंड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, है ना, समझ में आ रहा है ना। हम लोग यहाँ पे 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। अब बारी आती है सर कि आप इस, मैं फिर से बता देता हूं अगर समझ में नहीं आया। जे और के इसको अभी छोड़ो, अभी आप देखो दोनों अगर 0 है, तो नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट आप बता नहीं सकते हो, है ना। क्यों सर? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखोगे कि सर यहां पे क्या होने वाला है, कौन सा सर? इसका 3 इनपुट है ना, तो एक इनपुट तो पता है, ये इनपुट नहीं पता है, और ये इनपुट तो प्रीवियस आउटपुट है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। अब ये चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन जेके इनपुट। ये मैंने ऐसा कमेंट करके छोड़ दिया, बराबर हुआ? ठीक है, अब बारी आती है कि मैं यहाँ पे इसको 1 करने वाला हूं। किसको 1 करने वाला हूं? ये प्री सेट को 1, 0 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। तो सर अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 हो गया, तो मैं हाँ बोल सकता हूं, अब बोल सकता हूं कि नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो वो डेफिनेटली 0 होगा। इसका मतलब यहां पे अपने पास क्या आ गया? 0। अगर ये 0 है तो ये घूम फिर के यहां पे जाएगा। ठीक, अब बोले सर कि ये अपने पास क्या हो गया? 0 हो गया, बराबर है, समझ में आ रहा है। अब इसको छोड़ दो ना कुछ भी। सर एक मुझे एक बात बताओ,
आप एक बात बताओ, सोचो जरा, सर टी फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप में कोई इनवैलिड कंडीशन होती है, इनवैलिड स्टेट? बोले सर नहीं होती है ना। तो ये दोनों आउटपुट जो है एक साथ वन तो हो नहीं सकते, या एक साथ जीरो तो हो नहीं सकते। अगर ये जीरो हो गया है तो कुछ भी मत देखो इसको डायरेक्टली, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो है तो ये कितना होगा? सर ये वन होगा। समझ में आया क्या बात? इसका मतलब आउटपुट का वन होना किसको शो कर रहा है? सर आउटपुट का वन होना एक सेट स्टेट को शो कर रहा है। समझ में आया? ओके, कोई भी दिक्कत? सर यहां पे आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे आओगे तो अगेन आप थर्ड नंबर के इनपुट पे फंसोगे, है ना। लेकिन आप तो जानते हो सर कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड स्टेट कभी शो नहीं करता है, लेकिन एसआर फ्लिप फ्लॉप करता है। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तो बात ही नहीं हो रही है। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने वन किया, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, और ये जीरो। सर अगर एक इनपुट अगर वन है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? जीरो। सर अगर ये जीरो है तो ये क्या होगा? सर वन। बस, तो ये आपने लिखा जीरो, और ये बन गया अपने पास रीसेट। अभी बस देखते रहो आप लोग, मैं आप लोग को बढ़िया एक्सप्लेन करने वाला हूं फाइनली। सर अब देखते हैं कि अगर दोनों यहाँ पे वन हो गए, ध्यान से देखना क्या बोलने वाला हूं। अब अगर ये दोनों वन हो गए तो आप मुझे खुद बताओ, सर नॉर गेट का दोनों इनपुट, नॉर गेट का इधर इधर का एक इनपुट और नॉर गेट का इधर का एक इनपुट दोनों वन है, तो नॉर गेट का अगर एक भी इनपुट वन होता है तो डेफिनेटली उसका जो वैल्यू आता है वो जीरो आता है आउटपुट। सर ये तो दोनों जीरो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोला मैंने? पॉसिबल ही नहीं है। इन दैट केस मैं यहां पे अब लिखूंगा इनवैलिड स्टेट। कौन सा स्टेट? इनवैलिड स्टेट। अब बोले सर आपने तो अभी बोला था कि इनवैलिड तो होता ही नहीं है, कैसे आ गया अचानक से? ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। आप क्लियर इनपुट क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आपको स्टेट को जीरो करना है। मतलब किसको? आउटपुट को जीरो करना है। जब क्लियर इनपुट वन था तो आउटपुट क्या हो रहा था? जीरो। रीसेट। आप प्रीसेट इनपुट कब यूज करते हो? जब आपको आउटपुट को सेट करना होता है। सेट मतलब वन। देखो, प्रीसेट वन था तो आउटपुट वन हो गया, और ये सेट स्टेट। मस्त है ना? ठीक। जीरो जीरो पे तो कोई बात ही नहीं थी, अपन तो फंस गए थे, इसलिए हम लिखे डिपेंड्स ऑन द जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक। इनपुट जब वन वन पे आ रहे थे तो एक बात आप मुझे बताओ, सर अगर मुझे इसको एक्टिव करना है, अगर मुझे आउटपुट को क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे वन अप्लाई करूंगा। अगर ये वन अप्लाई होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, और अगर ये वन अप्लाई हुआ तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम क्लियर भी वन हो रहा है, वो भी एक्टिव हो रहा है, और प्री सेट भी एक्टिव हो रहा है, दोनों एक्टिव हो रहे हैं। तो भाई फ्लिप फ्लॉप को समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई वो सेट हुए कि रीसेट हुए। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एनकाउंटर हो रहे हैं किस कंडीशन से? इनवैलिड कंडीशन से, मतलब इनवैलिड स्टेट। समझ में आया क्या? बताओ कैसे क्लियर और प्रीसेट यहाँ पे अपन यूज करते हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को सेट और प्रीसेट करने में, सेट और क्लियर करने में। समझ में आया क्या? ठीक है, इसको इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए होंगे शायद, है ना? ठीक है, ठीक है, नोट कर लो आराम से।
हो गया नोट ना? आप तो आगे बढ़े। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिगर को मैंने चेंज किया। बोले सर नॉर गेट से तो आपने बता दिया, सर नैंड गेट से ही बता दो। देखो नैंड गेट से आपको बता रहा हूँ, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ठीक सर, नैंड गेट की जब बात करते हैं तो ये जो फिगर होता है, हर एक नैंड गेट यहाँ पे लगे होते हैं हर एक जगह। ठीक है, बराबर है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखे होंगे नैंड गेट से हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं? ऊपर में हम लोग लिखते हैं सेट इनपुट मतलब जे, और यहाँ पे लिखते हैं रीसेट इनपुट मतलब के। तो आपको अगर फिगर को याद करना है ना, तो आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ ना मैं आपको, तो हमेशा बताता हूँ आपको कैसे। ये देखो ध्यान से देखो, इसमें सेट है, सेट के लिए कौन यूज करते हैं? प्री सेट। तो देखो यहां पे आ जाएगा मेरे पास प्री सेट, और यहां पे लगा दो 12। सर यहां पे क्या आएगा बताइए तो? ये आएगा अपने पास क्लियर, ये लगा दिया मैंने क्लियर मस्त से, और यहाँ पे बार लगाया। ठीक, तो यहाँ पे मैं बार की बात करने वाला हूं, ये बार। ठीक है, चलो आप नोट कर लिए होंगे सभी, यहाँ पे लिखेंगे, आप कोई नोट नहीं करेगा। छूट गया छूट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है नैंड गेट, है ना? इसमें नैंड गेट में मैंने दो इनपुट यूज किए, प्रीसेट इनपुट और क्लियर इनपुट, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे है। अगर आप इसका नॉर गेट का फिगर देखोगे तो आपको उसमें नॉर्मल फॉर्म पे दिख रहा होगा, है ना? ये क्लियर प्रीसेट इनपुट और क्लियर इनपुट आपको नॉर्मल फॉर्म पे दिख रहे थे। तो उसमें आप देखे होगे, अगर आपको प्रीसेट इनपुट को एक्टिव करना है तो आपको उसको 1 देना पड़ेगा, और 0 पे एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक, क्लियर इनपुट को अगर आपको एक्टिवेट करना था तो आपने 1 दिया था और वो एक्टिवेट हो गया, 0 देने पे एक्टिवेट नहीं होगा। अब मुझे आप खुद बताओ कि इस फिगर में प्रीसेट बार को मुझे एक्टिव करना है तो उसे मुझे क्या देना पड़ेगा, 0 की 1? चलो बताओ कमेंट। प्रीसेट इनपुट को एक्टिव करना है तो मुझे उसको 0 देना पड़ेगा कि 1 देना पड़ेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? प्रीसेट बार को, प्रीसेट बार को आपको एक्टिव करना है, क्या दोगे उसका, 0 की 1? हाँ सो गए क्या? हाँ 0, है ना? बहुत बढ़िया, 0 देना पड़ेगा। अगेन वैसे ही अगर आपसे पूछूं मैं, सर क्लियर बार को आपको एक्टिव करना है तो आप क्या दोगे, 0 दोगे उसको, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेम सिनारियो देखो आप यहाँ पे देखना, सर ये दोनों 0 हो गए। सर ये दोनों क्या है, 0। यार अब जल्दी से बताओ, बिना ऑपरेशन परफॉर्म किए, सर ऑपरेशन कितनी बार करेंगे, थक गए। देखो 0 0 है, दोनों एक्टिवेटेड हैं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? जल्दी बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बताओ ना यार।
मैं भूल गया, बताओ आप लोग क्या लिखूं मैं यहाँ पे। दोनों जीरो है ना, क्लियर बार भी जीरो, प्रीसेट बार भी जीरो। सर दोनों एक्टिव हो गए, तब दोनों एक्टिव हो गए तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होगा वो प्रीसेट करेगा कि क्लियर करेगा। ये तो कंडीशन क्या हो गई, डाउटफुल केस हो गया ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे सर, इनवैलिड स्टेट, बराबर है। अच्छा बताओ, क्लियर बार अगर जीरो है और प्रीसेट बार अगर वन है, मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं ना, अब कर सकते हैं आप लोग। अगर ये जीरो बार जीरो और ये प्रीसेट बार अगर वन है तो यहां मैं क्या लिखूंगा सर, यहां पे हो जाएगा रीसेट स्टेट। मतलब मैं क्या लिखूं यहां पे सर, जीरो। अगर ये वन और जीरो है तो प्रीसेट बार एक्टिवेटेड है, तो यहां पे आएगा वन और मैं इसको लिखूंगा सेट। सर अगर दोनों वन हो गए, सर दोनों वन होने का मतलब है कि दोनों एक्टिवेट नहीं है। सर दोनों एक्टिवेट नहीं है इसका मतलब है कि यार आउटपुट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट। जो आपने लिखा था इसके जस्ट पहले इस जगह पे, समझ में आया क्या, बताओ। ठीक है, बस और कुछ भी खास नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा प्रीसेट और क्लियर इनपुट कैसे यूज करते हैं। अब उसको हम लोग एक्चुअली लॉजिक सर्किट पे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे एसिंक्रोनस काउंटर में डिजाइन करने वाले हैं। हो गया नोट।
ठीक है, चलो। तो हम लोग यहाँ पे अब एबल हो चुके हैं कि हम एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करते हैं जिसमें अनयूजुअल काउंटिंग होती है, मतलब सीक्वेंस तो फॉलो होता है लेकिन वो कंप्लीट सीक्वेंस नहीं बनता। दैट मीन्स मॉड 6 काइंड ऑफ मॉड 6 काइंड ऑफ काउंटर्स। ठीक, पहले मैं यहाँ पे अप काउंटर डिस्कस करूंगा, फिर डाउन काउंटर जो है आज तो नहीं हो पाएगा, है ना। अप काउंटर में पूरा टाइम चला जाएगा। ओके, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। मॉड 6 अप एसिंक्रोनस काउंटर। ओके, जो मैं लिखते जा रहा हूं आप मेरे साथ में लिखते रहना, जैसे मैं बोलूंगा आप मत लिखना, ठीक है। पहले इसका हम लोग डिजाइन देख लेते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मॉड 6 काउंटर आपको बनाना है, कितने यूनिक स्टेट्स हो गए? 6 यूनिक स्टेट हो गए, ठीक है। तो सर 6 यूनिक स्टेट, अगर मैं 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करके कितने स्टेट्स बनते हैं? टोटल 4 स्टेट्स। अगर मैं 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूं तो मुझे यहाँ पे बनेंगे टोटल 8 स्टेट्स, यूनिक स्टेट्स। मतलब आपको यहाँ पे मॉड 6 काउंटर बनाने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप मिनिमम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि सर मॉड 11 काउंटर बनाना है, आपको कितने मिनिमम फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 11 के लिए, क्या बोलते हो? 11 के लिए कितने मिनिमम आपको फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे? बताओ, आंसर दो। देखो सम्यक जैन, ठीक, 4। बहुत बढ़िया, है ना। आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था। आपको 4 मिनिमम चाहिए। क्यों सर? क्योंकि 3 में काम नहीं चलेगा ना यार। 3 तो 0 से लेके 7 तक आपको दे देगा, आपको 11 में जाना है तो 11 क्या देगा? 4 फ्लिप फ्लॉप, मतलब 0 से लेके 15 तक, जिसमें 11 आएगा बीच में। समझ में आई क्या बात? ठीक, अब इसमें डिजाइन पे आते हैं। तो मॉड 6 काउंटर है तो मैं 3 फ्लिप फ्लॉप को लेके आ गया। हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए, कुछ भी मत रखना मेरी क्लास में। JA KA JB KB JC KC, इसके आउटपुट्स यहाँ पे जोड़ो, जैसे काउंटर बनता है वैसे ही बनाओ। ये और एसिंक्रोनस काउंटर है, टॉगलिंग के लिए सबको 1 पे फिक्स कर दो। ये मैंने 1 पे फिक्स कर दिया, ठीक है। क्लॉक ये CL के ठीक है, इसके आउटपुट्स लगा दो QA और QA बार, QB और QB बार, यहाँ पे QC और QC बार, ऐसा दिखेगा अपने को फ्लिप फ्लॉप। ठीक सर, ये तो वही काउंटर हो गया ना जिसको आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो सर अब इसमें नया क्या है? यार नया ये है कि हम लोग यहाँ पे अनयूजुअल काउंटिंग करने वाले हैं, जिसमें मैं मॉड 6 अप काउंटर बना रहा हूं। तो सर आपने बताया था कि जब हम लोग अप काउंटर बनाएंगे तो उसमें कौन सा इनपुट यूज करने वाले हैं? कौन सा इनपुट सर? क्लियर इनपुट। कौन सा इनपुट? क्लियर इनपुट, या इसको हम लोग बोलते हैं सेट इनपुट। ठीक, इसको लिखने का तरीका होता है CLR, बराबर है। ठीक, अब सर CLR भी 2 टाइप के होते हैं, CLR का नॉर्मल फॉर्म और CLR का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, बराबर है ना। तो देखो मैं यहां पे CLR बार कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा हूं, CL बार कॉम्प्लीमेंट यूज कर रही है और CL बार कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको पता है ना कि ये जो है ये एक्टिवेट कब होगा? ये 0 से एक्टिवेट होगा कि 1 से एक्टिवेट होगा? बताओ तो। 0 से एक्टिवेट होगा कि 1 से एक्टिवेट होगा? ये है ना, ये मैंने डिस्कशन किया था
कब किया था सर? कॉम्बिनेशनल सर्किट में, जब मैं आप लोग को डिकोडर बता रहा था। ओके, ये 0 पे एक्टिवेट होगा। अब ये मत सोचना आप लोग सर ये बबल भी लगा है, कॉम्प्लीमेंट भी लगा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बबल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। ये 0 से ही एक्टिवेट होगा। एक्टिव लो क्लियर इनपुट है ये। कौन है ये? एक्टिव लो क्लियर इनपुट। पढ़ने का तरीका, एक्टिव लो क्लियर इनपुट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सी एल बार आई एम यूजिंग हियर, इट इज व्हाट? एक्टिव लो क्लियर इनपुट। ठीक, बढ़िया है। चलो, अब ये मैं यूज करूंगा यहां पे तीनों में। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है। अब आपको मैंने बोला था कि फ्लिप फ्लॉप को कैसे पता चलेगा कि इसको मॉड 6 तक, मतलब 6 यूनिक स्टेट को काउंट करने, और जैसे 7 पे आएगा उसको खत्म कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर कौन होगा? तीनों आउटपुट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग फोर्सफुली यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें कौन सा लॉजिक सर्किट क्या बनेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी कैसे देखेंगे? देखो, अभी मैं आप लोग के सामने एक ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ट्रूथ टेबल, ठीक। तीनों आउटपुट्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, तीनों आउटपुट्स बराबर है ना? ठीक, क्लियर है? कोई डाउट इसमें अपने को? ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एमएसबी कौन है? क्यूसी है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्यूबी, फिर क्यूए, फिर उसके बाद यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं सी एल बार। ये अब काउंटिंग है, लेट सपोज ये 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 0 से स्टार्ट हुआ। यहां पे आपको काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग किस तरीके से करनी है मैं आप लोग के लिए स्टेट्स पूरे यहां पे बता देता हूं। ये होगा 0 से 1 पे जाएगा, फिर 1 से फिर ये 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा, 5 से कहां पे जाएगा सर? 5 से 6 में जाएगा, लेकिन वो पार्शियली एग्जीक्यूट होके 0 बनेगा। ये डॉट कर दिया, देखो, पार्शियली एग्जीक्यूट। तो 0 के बाद वहां कहां आना चाहिए सर? 0 के बाद उसको 1 पे आना चाहिए। तो इसको मुझे एक्टिवेट नहीं करना है, इसको एक्टिवेट नहीं करना है, मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट काउंटिंग होगी यहाँ पे 0 0 1, फिर यहाँ पे अभी भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, फिर 0 1 0 नॉट एक्टिवेटेड, 0 1 1 नॉट एक्टिवेटेड, 1 0 0 नॉट एक्टिवेटेड, 1 0 1 नॉट एक्टिवेटेड। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे 0 से लेके 5 तक पूरे कितने स्टेट्स हो गए? 6 यूनिक स्टेट्स, सब के सब यहाँ पे काउंट होने वाले हैं, है ना? अब उसके बाद जैसे ही 5 के बाद 6 आएगा, नेक्स्ट यूजुअल काउंटिंग वही होगी 1 1 0। तो ये काउंटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये काउंटिंग हो गया तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 यूनिक स्टेट्स बन जाएंगे। अपने को तो 6 बनाने हैं ना। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लियर बार को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है सर? 0 अप्लाई करना है। मस्त लगा क्या? ठीक। अब सर 7 का क्या हुआ? सर 7 की तो बात हम कर ही नहीं रहे। तो 7 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो का मतलब सर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं डोंट केयर। समझ में आया क्या चीज? ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सी एल बार के एक्सप्रेशन में। तो मैं इसके लिए यहाँ पे के मैप यूज करने वाला हूं। ये के मैप यहाँ पे बनेगा, ये हो गया क्यूसी, क्यूबी और क्यूए। क्यूसी बार, क्यूसी, क्यूबी, क्यूए, क्यूबी, क्यूए, क्यूबी, क्यूए और क्यूबी, क्यूए, बार बार बार। और ये इसको मैं हटा देता हूं, ये बार। ठीक, इस तरीके से यहां क्या लिखोगे सर? यहां पे आएगा 1 1 1 1, 4 में भी 5 में भी, और यहाँ पे 7 और ये 0। ऐसा दिखेगा के मैप अपने को।
ठीक है सर, इसमें आप कैसे बनेगा, देखो कैसे बनाना चाहिए इसमें बताओ, किस तरीके से इसे बनाना चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, किन किन लोगों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होंगे। सर बड़ा सिंपल है ना, क्या करो, ये क्वाड आप बना लो, फिर आप उसके बाद ये एक क्वाड बना लो। सर डोंट केयर की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे सी एल बार क्या लिखने वाला हूं, सर ये हो जाएगा अपने पास क्यू बी बार, ठीक है, और क्यू सी बार, तो क्यू सी बार प्लस क्यू बी बार, ये आपको मिल गया। सर इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी एल बार इज इक्वल टू क्यू सी और क्यू बी, डिमॉर्गन थ्योरम से ये हो जाएगा होल बार। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि क्यूसी और क्यूबी का नैंड ऑपरेशन जो है वो क्लियर बार में आने वाला है, किसका, सर क्यू बी और क्यू सी का, ये कौन सा ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन अपने पास आने वाला है ये। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्यू बी और यहां पे है क्यू सी, आप देख सकते हो क्यू सी और क्यू बी का नैंड ऑपरेशन। अब ये सर्किट जो है वो ऑटोमेटिक स्मार्ट 6 काउंटर के लिए वर्क करेगा, कैसे देखो ना आप लोग खुद देखो आप, क्यूसी और क्यूबी का जो है, क्यूसी और क्यूबी का इस फॉर्म में आया हुआ है क्लियर बार का एक्सप्रेशन क्यूसी और क्यूबी के लिए, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 0 है, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ये पहला एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्यूसी और क्यूबी का जहां पे दोनों की वैल्यू 1 है, पहला कॉम्बिनेशन ऐसा है, और उसी कॉम्बिनेशन के लिए अपना क्लियर बार एक्टिवेट हो रहा है, और ये मॉड 6 काउंट करने वाला है सर, कहां से कहां तक, ये यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां तक ये यूजुअल काउंट करेगा। उसके बाद जैसे ही दोनों की वैल्यू 1 होगी, ये पहला केस है, इसके पहले अभी तक वहां पे कभी 1 नहीं हुआ, आप देख सकते हो, समझ में आ रही बात, तो ये अपने पास क्या बन गया, मॉड 6 अप ए सिंक्रोनस काउंटर, है ना। अब आपको ये आई थिंक यहाँ पे अभी नहीं दिखा है सर कि 6 पार्शियली कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा टाइमिंग डायग्राम के लिए, मैं आपको बताऊंगा, शायद आज ना हो पाए लेकिन कल जरूर होगा, अगर आज हो गया तो अच्छी बात है, ठीक, ओके। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नैंड गेट, इसको आप नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया आप लोग।
नोट कर लिए? ठीक। अब देखो मैंने फिगर को चेंज कर दिया है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि क्लियर बार जो है और क्लियर, दो टाइप के अपने पास ये फॉर्म है। क्लियर के दो टाइप के फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो मैंने लास्ट में यहाँ पे क्लियर बार यूज किया था, अब मैं यहाँ पे क्लियर यूज कर रहा हूं। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग देखना ध्यान से। ठीक है, अब आप लोग खुद बताओ। अच्छा, मुझे ये बबल को भी हटाना पड़ेगा, ये बबल यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर इसको, इस इनपुट को एक्टिवेट होना है तो इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सर इसको एक्टिवेट होने के लिए 1 अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बराबर है, 1 अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे कंडीशन को ऐसे रिमूव कर रहा हूं। ठीक, यहां पे 0 0 0 पे है तो ये 0 होना चाहिए, एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। फिर एक्टिवेट अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, यहां पे भी नहीं। लेकिन जैसे ही ये 1 2 3 4 5 6 यूनिक स्टेट्स को काउंट कर लेगा, नेक्स्ट स्टेट जैसे ही आएगा तो ये हो जाना चाहिए 1, मतलब एक्टिव। 7 के नंबर की तो बात हो ही नहीं रही है, तो इसको ले लिया मैंने डोंट केयर, ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, अब ये पूरा के मैप यहाँ पे चेंज होने वाला है, पूरा के मैप। के मैप आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना आप लोग। सी एल बार ये यूज हो चुका है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं सी एल आर। ठीक, तो के मैप अगर आप ड्रॉ करोगे, सी एल आर की आप काउंट कर रहे हो, ठीक, तो यहां मैं लिखता हूं क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए। क्यू सी बार, क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी, क्यू ए। ये, चलो इसको पुट कर दो। सर 0 0 0 0, फिर 0 0, फिर डोंट केयर और ये 1। सर ये क्या हुआ अपने पास? अपने को पेयर किसके बनाने हैं? सॉम देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे एसओपी देख रहे हैं, तो एसओपी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं इसका पेयर बनाने वाला हूँ। सर 1 का पेयर यहाँ पे किस डोंट केयर के साथ डोंट केयर यूज हो रहा है ना। ठीक, तो अच्छा बताओ आप लोग को क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है? आपको सर एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे क्यूसी, ठीक, और यहां से आपको दिख रहा है क्यूबी, मतलब ये भी चेंज हो रहा है, तो बढ़िया हो गया। ये हो जाएगा क्यूसी और क्यूबी। समझ में आया क्या चीज आपको? और यहाँ पे ये बार हटा दो, ये बार नहीं आएगा अब यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सप्रेशन आपको फाइनली क्या मिल रहा है? सर क्यूसी और क्यूबी मिल रहा है ना। आप देख सकते हो कि क्यूसी क्यूबी कब मिल रहा है, ये एक ऐसा पहला कॉम्बिनेशन है जहां पे क्यूसी क्यूबी दोनों आपको 1 दिख रहे हैं। इसके पहले कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जहां पे दोनों 1 थे, यहीं पे पहले आ रहा है। और यहाँ पे आके क्या है, मॉड 6 अब काउंटर में चेंज हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूसी और क्यूबी ये दोनों को आपको उठाना है और यहां से आपको एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं किसके बीच में, क्यू बी और क्यूसी के बीच में। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, क्यूसी और क्यूबी। बताओ समझ में आया क्या? कितना आसान है, आप देख सकते हो कैसे हम लोग क्लियर इनपुट यूज कर रहे हैं। अब काउंटर के लिए क्यों यूज कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आपको एक दो चीज यहाँ पे समझना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पे सी एल बार देख रहे थे, है ना, फिलहाल अभी के लिए आपको समझना चाहिए कि सी एल बार में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे नैंड गेट को
और CLR के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड गेट को। ये दोनों भाई भाई जोड़ी बन गए यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया हो आपको आई थिंक। चलो फटाफट नोट कर लो इसको। हो गया, नोट कर लिए। चलो तो दोनों को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लियर बार और क्लियर ये दोनों यूज किया था। ठीक, तो मैं आप लोग के सामने दो टेबल यहाँ पे फॉर्म करने वाला हूँ।
सबसे पहले क्लियर बार इनपुट के लिए तो पूरे कंडीशंस में आप लिख देता हूं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 लास्ट में 1 1 1। ठीक है, ये आपको याद होगा मैंने यहाँ पे फॉर्म किया था। यूजुअली कौन सा काउंटर बनता है ये, मॉड 8 काउंटर। ठीक है, हमको यहाँ पे बनाना था मॉड 6 काउंटर, तो ये मॉड 6 काउंटर बना। क्लियर बार का एक्सप्रेशन क्या आया था सर, ये आया था ये दोनों 1 QC और QB का नैंड ऑपरेशन। अगर मुझे यहाँ पे मॉड 5 बनाना है, लेट सपोज मॉड 5, तो मॉड 5 क्या होगा, 5 यूनिक स्टेट्स 1 2 3 4 5। यहां पे आने के बाद इस कॉम्बिनेशन के लिए क्लियर बार जो होगा एक्टिव होगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा मैं, ये दोनों 1 यहां पे देखो, मैं इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा सर, ये हो जाएगा QC और QA का नैंड ऑपरेशन, मॉड 5 बन गया। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे बनाना है सर मॉड 7 कैसे बनेगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे तीनों 1 है, QC QB और QA होल कॉम्प्लीमेंट। बस कुछ नहीं, इतना आसान है, आप देख सकते हो। अगर आपको चलो मॉड 4 बनाना है तो आप क्या करोगे, मॉड 4, तो ये 1 अकेला है, मतलब QC बार जो 1 है उसको देखो, 1 पे फोकस करो। फिर उसके बाद मॉड 3 आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, QB और QA का नैंड ऑपरेशन दोनों 1, फिर यहाँ पे QB का ये कॉम्प्लीमेंट, वही नैंड ऑपरेशन, मतलब ये बन जाएगा मॉड 3, ये बन मॉड 2। ठीक, पहुंच गए यहां तक। अब अगर अपने को यहीं पे चलो मॉड 1 बनाना है, तो क्या करोगे आप मॉड 1 के लिए, सर ये हो जाएगा अपने पास QA बार। सर अपने को मॉड 0 बनाना है, यार बनाने की जरूरत ही क्या है, मॉड 0, मॉड 0 का मतलब क्या है, कोई काउंटिंग ही नहीं होगा, कोई यूनिक स्टेट्स ही नहीं होंगे यहाँ पे मॉड 0 के लिए। तो ये तो अपने पास अगर मॉड 0 है तो कोई भी यूनिक स्टेट्स वहां पे होगा ही नहीं, तो किसकी काउंटिंग करोगे आप, इसको हटा दो यहाँ से, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख लो, एक क्वेश्चन से मैंने पूरा हर चीज बता दिया आपको। 6 5 7 6 4 3 2 1 सब कुछ आप बना सकते हो आराम से। ठीक है ना, चलो अब आते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं विथ CLR इनपुट। जब आप इसका नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे तब क्या होगा, तो अगेन मैं लिखूंगा QC QB और QA, यहां पे मैं लिखने वाला हूं CLR, और यहां पे कौन सा काउंटर बनने वाला है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, आपने क्या बनाया था, क्लियर इनपुट यूज करके मॉड 6 काउंटर। एक्सप्रेशन क्या लिखा था आपने सर, QC और QB का कौन सा ऑपरेशन सर, एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था सर, यहाँ पे था नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे। ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा नैंड हो, अभी तक जो पढ़े उसका सिनारियो बता रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सर, एंड ऑपरेशन, ये इसको यहां लिख देता हूं, है ना, एंड ऑपरेशन। ठीक, चलो अगर मुझे यहाँ पे मॉड 5 बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मॉड 5 के लिए सर QC और QA का एंड ऑपरेशन। अगर आपको बनाना है मॉड 7 तो आप बोलोगे QC QB QA। 1 पे फोकस करो, यहाँ पे सर QC, ये बन गया अपने पास मॉड 4। सर ये मॉड 4 कैसे बना, ध्यान से देखो, 4 यूनिक स्टेट यहां तक होंगे, जैसे ही ये आएगा 1 0 पे तो QC जो उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, क्योंकि QC में 4 स्टेट पे ये 0 था। ये पहला ऐसा जगह आया है जहां पे QC 1 हो रहा है, और यही 1 क्लियर को एक्टिवेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट यहां पे अगर आपको मॉड 3 बनाना है तो आप लिखोगे QB और QA, यहाँ पे QB, ये अपने पास बन गया मॉड 2,
यहाँ पे अगर अपने को मॉड 1 बनाना है तो मैं लिखूंगा क्यूब ए, बस हो गया कंप्लीट अप काउंटर। ठीक है, ये तो डाउन काउंटर की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कल करने वाले हैं, पूरा टाइमिंग डायग्राम कल अपन यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं, लगभग अबाउट टू एंड। इसको आप नोट कर लो आराम से, कल ये पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा, लगभग लगभग सब कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक, नोट करने के बाद आप लोग कमेंट करना। ठीक है, नोट कर लिए। ओके, सो कल का पूरा डिस्कशन यहाँ पे, इसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है, सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस क्लियर इनपुट, सिंक्रोनस प्रीसेट इनपुट, इसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कल सो टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर सिक्वेंशियल सर्किट, तो कल लगभग ये एंड हो जाएगा, अपन ट्राई करेंगे एंड करने का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट छोटे मोटे टॉपिक्स अब बचे हुए हैं, पूरे बड़े टॉपिक्स अपने पास हो जाएंगे। ठीक, कैसा लगा आज का दिन, पूरा समझ में आया? हर एक टॉपिक आपको कहीं पे भी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक, सारी चीज क्लियर है आप लोग को? ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे आप लोग को थैंक यू बोल रहा हूँ, और मिलते हैं हम लोग कल। कल ही क्लास का टाइमिंग जो रहेगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि कल क्लास 5:30 को ही हो, अब रोज। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी से बोल देता हूँ कि अगर मैंने 5:10 तक स्टार्ट नहीं किया ना, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कल फिर से, तो आप 5:30 ही समझना उसको, अदरवाइज आप 5 o'clock के लिए रेडी रहना। ठीक है, ओके, बाय बाय।